हेलो दोस्त, आप सभी को अखंड बात एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसके पीछे वाला वीडियो में कॉइन्स के बारे में बताया था और अभिलेख का जो डिटेल था थोड़ा सा मैंने दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अभिलेख के बारे में स्टार्टिंग से बताऊंगा और उससे पीछे वाला वीडियो क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा, रिपीट करूँगा, ठीक है। तो अभिलेख क्या है? तो जो पत्थर होते हैं, पत्थर को जो खोद कर लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? अभिलेख। और जो छोटे पत्थर होते हैं उसे खोद कर लिखा जाता है उसे बोला जाता है क्या? शिलालेख। क्या बोला जाता है? शिलालेख, ठीक है। और जो स्तंभ होते हैं उसके जो सामान्य जो स्तंभ होते हैं उसके ऊंचाइयों पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। अब ये जो अभिलेख का जो अध्ययन होता है ना उसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जियोग्राफी। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये स्तंभ का किस देश से पहले लिखा गया था, कौन लिखा था? तो देखिए, जो स्तंभ सबसे पहले ईरान देश के शासक थे कौन? डेरियस। कौन थे? डेरियस थे। और सबसे पहले ये जो अभिलेख कहाँ से मिला था? बगजगोई से मिला था। कहाँ से? बगजगोई, एशिया माइनर से। कहाँ से मिला था? एशिया माइनर से मिला था, ठीक है। तो आइए हम लोग को फर्स्ट वाला जो अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख उसको देखते हैं। क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। इसे खारवेल ने लिखा था, ठीक है। जो कहा था कलिंग का राजा था। और जब कलिंग का युद्ध चल रहा था उस समय राजा कौन था? नंदराज था। देखिए, कलिंग युद्ध जो हुआ था ना हाथियों के लिए हुआ था। कौन किया था? अशोक ने किया था। वो युद्ध इतना दर्दनाक था कि उस युद्ध के बाद अशोक का क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। जब हम आप लोग को मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो उसमें अशोक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाला टॉपिक बात करें। क्या है? एहर अभिलेख। कौन सा है? एहर अभिलेख। देखिए, एहर अभिलेख जो है ना राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। और जो ये हाथी गुफा अभिलेख था वो कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पे था? उड़ीसा में था। तो एहर अभिलेख में पुलकेशिन जो द्वितीय था ना, हर्षवर्धन को जो हराया था उसी का चर्चा किया गया, अपने विजय की चर्चा किया है। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। जब पुष्यभूति वंश पढ़ाएंगे तो आपको उसमें भी ये देखने को मिल जाएगा एहर अभिलेख, ठीक है। आते हैं लोग नेक्स्ट पे, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है इसमें रुद्रदामन ने से क्या किया? लिखा है। और इसमें सुदर्शन झील का चर्चा किया गया जिसका निर्माण कौन किया था? मौर्य वंश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। कौन किया था? जूनागढ़ अभिलेख में जो सुदर्शन झील था उसका चर्चा किया। सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उसका पुनर्निर्माण कौन करवाया था? यानी जो मान लीजिए कोई चीज़ होता है, खराब हो जाता है तो अभी से रंगाया जाता है, रंगाई पुताई जो होता है ना वो कौन करवाया था? रुद्रदामन करवाया था। कौन करवाया था? रुद्रदामन करवाया था। आइए आगे, क्या है? प्रयाग अभिलेख। क्या है? इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा की है। किसमें? समुद्रगुप्त अपने विजय की चर्चा की है प्रयाग अभिलेख में। ऐसा समुद्रगुप्त था ना, वो भी बहुत दर्दनाक, मतलब अपने समय का एक खतरनाक राजा था। कौन? समुद्रगुप्त। वो जो होता उत्तर भारत के जितने भी राज्य था ना उसको जीत लिया था और जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। और दक्षिण भारत के जितने राज्य था 12 राजाओं को क्या किया था? हरा कर उनसे टैक्स लेता था। इसीलिए पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना तीनों समुद्रों को पानी पीता था, ठीक है। जब हम आपको गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो उसमें समुद्रगुप्त के कुछ बहुत सारी जानकारी आपको क्या करेंगे? देंगे। उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं स्तंभ लेख। बस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके ही छोड़िएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा। हम उसको चाहेंगे कि और अच्छा से अच्छा उसको क्या अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आइए आगे चलते हैं। क्या है? स्तंभ लेख। ये स्तंभ के सामान्य ऊंचे होते हैं। जब अभी जस्ट आप लोग को स्तंभ बताए ना, जैसे पिल्लर होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जो पोल होते हैं, जो बिजली जिस पे जाते हैं बिजली के पोल, वैसा ही होते हैं स्तंभ। मोटे तगड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, वैसे ही स्तंभ का बात किया जा रहा है, ठीक है। हेलियोडोटस स्तंभ लेख कहाँ है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। हेलियोडोटस एक स्तंभ है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में है।
कहते इसमें भागभरत ने भगवत धर्म की जानकारी की, यानी हेलियोडोटस जो अभिलेख है उसमें किस चीज़ की जानकारी दी गई है? भागभरत ने भगवत धर्म की जानकारी दी है। कौन? भागभरत ने कौन से धर्म की जानकारी दी है? भगवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन, यानी विदेश से जो भी माने व्यक्ति आए थे लोग, वो भारत के बारे में क्या कह गए लोग। ठीक है, और कौन कौन से किताब लिखे थे लोग, उसके बारे में जानते हैं लोग। देखिए हेरोडोटस, जो हेरोडोटस था ना, वो हिस्टोरिका क्या किया था? एक पुस्तक लिखा था। क्या किया था? हिस्टोरिका एक पुस्तक वो लिखे थे। कौन? हेरोडोटस। एच से ह से हेरोडोटस, ही से हिस्टोरिका, ऐसे ही याद किए थे कि हेरोडोटस कौन सा पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका पुस्तक। कौन सा पुस्तक? इंडिका पुस्तक। जो मेगास्थनीज था ना, ये मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्हीं के काल में आया था। और मेगास्थनीज कहा था जितने भी भारतीय होते हैं ना, इसमें लिखने की कोई अथी नहीं होती है। क्या? ये लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं। और उसमें ये भी कहा गया था ना उस अभिलेख में कि ये जो इनके समाज होते थे कितने भागों में बटे होते? 7 भागों में बटे होते थे। हम जैसे जैसे आप लोग को वंश पढ़ाते जाएंगे वैसे ही मिलते जाएगा ये सब की जानकारी। ठीक है, इसको देखिए, जो मेगास्थनीज था इसको सेल्यूकस निकेटस ने भेजा था। कौन? जब सेल्यूकस निकेटस मौर्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से जब लड़ाई हुआ था ना, तो जब सेल्यूकस निकेटस हार गया तो चंद्रगुप्त अपने बहन से क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दिया ताकि वो बच जाए। हम जब पढ़े मौर्य वंश आपको पढ़ाएंगे, इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना मजा आएगा अभी तो करा दिया। और इसको क्या किया? जो राजदूत होता है ना, उसी के तौर पे भेजा था मेगास्थनीज को। अब वहीं पे रहते रहते क्या कि एक पुस्तक भी लिख दिया। आइए आगे देखते हैं लोग। टालमी कौन सा? ज्योग्राफिका पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? ज्योग्राफिका। ठीक है, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी कौन सा पुस्तक लिखा था? नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक लिखा था। अल्बुरिन कौन सा? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखा था। अल्बुरिन कौन सा पुस्तक? प्लिनी कौन सा पुस्तक? अल्बुरिन कौन सा पुस्तक? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखा था। देखिए मार्को पोलो कौन सा पुस्तक लिखा था? चीनी यात्री। कौन सा पुस्तक? चीनी यात्री लिखा था। फैयान फोक्यूकी, फैयान कौन सा पुस्तक लिखा था? फोक्यूकी। ये क्या था? ये चीन के था। फोक्यूकी। फैयान कौन सा पुस्तक लिखा था? फोक्यूकी। ठीक है, वेन्सान कौन सा पुस्तक लिखा? सीयूकी। कौन सा पुस्तक लिखा था? सीयूकी। ठीक है, और तारानाथ कौन सा पुस्तक लिखे थे? कायूर या तांगयूर। क्या? कौन सा पुस्तक? कांगयूर या तांगयूर। ठीक है, ये पुस्तक लिखे थे। कल भी हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें 2-4 और राइटर लोगों का नाम है, उसके बाद बताएंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग गैर धार्मिक पे। ठीक है, धार्मिक पे। कहाँ पे? धार्मिक पे। जैसे हम आप लोगों को उस समय बताए थे ना, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम भी आप लोग को क्या करें, टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते रहें, मेरा भी मनोबल ना गिरे। थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको।